इधर समीर और बाकी लोगों की साजिश से अनजान वेद कियारा के पीछे पीछे अपने कमरे में जा ही रहा था कि तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन रिंग बजी। वेद ने मैसेज ओपन किया। फोटो लौटाकर तुमने मुझे इतना कीमती गिफ्ट दिया है तो मेरी तरफ से तुम्हें एक रिटर्न गिफ्ट, तुम्हारी बीवी के बर्थडे पर। आखिर क्या करने वाला था वो मिस्टीरियस मैन ऐसा कियारा के बर्थडे पर? कहीं वेद ने वो फोटो देखकर कियारा के लिए बहुत बड़ा खतरा तो नहीं क्रिएट कर लिया? वेद कमरे की तरफ बढ़ते हुए मिस्टीरियस मैन से जुड़ी चीजों के बारे में सोच रहा था। आखिर ये मिस्टीरियस मैन करने क्या वाला है? मैं अपनी वजह से उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। तभी अचानक कियारा कमरे के अंदर आई तो वेद ने उससे पूछा, कियारा तुम्हारा बर्थडे कब आता है? कियारा जो पहले से खिसियाई हुई थी वो वेद पर भड़क उठी। तुम्हें बर्थडे की पड़ी है? यहाँ तुम्हारी वजह से विशाल ने शोरूम में जाकर सारी महंगे लिकर की बॉटल्स तोड़ दी। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे घर के मामलों से दूर रहो। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अब ये 10 लाख के लॉस की भरपाई कैसे करूंगी? और क्लाइंट तक ऑर्डर भी जाना है। कंपनी की पब्लिक इमेज का क्या होगा? वेद ने जवाब में कहा, अरे इतना क्यों चिल्ला रही हो? जिसने बॉटल्स तोड़ी हैं उससे भरपाई करवाओ ना। घर वालों के सामने तो भीगी बिल्ली बनी घूमती हो और मेरे सामने बन जाती हो खूंखार शेरनी। अगर ये कंपनी नहीं संभाली जा रही तो दादी से कह दो, जाओ। कियारा गुस्से में पैर पटकते हुए बेड पर आकर लेट गई और मन ही मन बुदबुदाई। खुद को सच में मेरा हस्बैंड समझने लगा है। कुछ तो करना पड़ेगा कि ये खुद इस घर से निकल जाए, क्योंकि दादी इतनी इजीली मानेंगी नहीं। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इसे सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट है तो, या फिर ये कि इसका किसी और के साथ अफेयर है। आई हैव टू प्लान समथिंग। इसी उधेड़-बुन में बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी। अगली सुबह 7 बजे रायजादा मेंशन के गार्डन में वेद रनिंग से आने के बाद कसरत कर रहा था। यह उसका मॉर्निंग रूटीन था। सुबह 2 घंटे रनिंग के बाद वो एक्सरसाइज करता था। वहीं पास वाले लग्जरी बंगलों की बालकनी पर एक आंटी खड़ी थी जो काफी देर से वेद को एक्सरसाइज करते हुए देख रही थी। ठीक उसी वक्त कियारा की आंख खुली। थोड़ा स्ट्रेच करते हुए उसने अपनी सिल्क रोब को लपटा और बालकनी में सनलाइट लेने के लिए खड़ी हो गई। उसने रेलिंग पर हाथ रखकर हल्की सी अंगड़ाई ली ही थी कि उसकी नजर गार्डन पर पड़ी। तभी वेद ने अचानक ऊपर देखा और उसकी नजर बालकनी में खड़ी कियारा से मिली तो कियारा हड़बड़ा कर कमरे में भागी। वहीं वेद एक्सरसाइज करके अंदर आया तो कियारा और सावित्री देवी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वो भी जल्दी से रेडी होकर नीचे आया। तब सावित्री ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बैठने के लिए कहा और फिर कियारा से बोली, कियारा वेद को यहाँ आए काफी वक्त हो गया है। Why don't you take him shopping? इससे ऑफिस भी जाना है। He needs some formal wear. कियारा जो चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही थी यह सुनकर हाँ में सर हिलाते हुए बोली, जी दादी, आज ऑफिस के बाद चले जाएंगे। लेकिन उसके मन में खुराफाती आइडिया पनप रहा था। क्या करने वाली थी कियारा? थोड़ी देर बाद जब वेद और कियारा आरके इंडस्ट्रीज के ग्रैंड लॉबी में आए तो सबकी नजरें उन पर अटक गई। वेद और कियारा दोनों ने नोटिस किया कि सब उन्हें अलग नजर से देख रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने वेद की आंखों से लेकर चप्पल तक स्कैन कर डाला और वहीं एक एम्प्लॉय धीरे से दूसरे के कान में फुसफुसाया, डिड यू सी, ये वही है ना जिसने कियारा मैडम की जान बचाई? दूसरा धीरे से बोला, हाँ वही है। कहने को कियारा मैडम का असिस्टेंट है, लेकिन मुझे तो कुछ सॉलिड प्लान लग रहा है। कोई अपने बॉस को बचाने के लिए जान की बाजी क्यों लगाएगा? तभी पास खड़ी एक लड़की ने एक्साइटमेंट से कहा, हो सकता है इसे मैडम से प्यार हो। दूसरा अपनी हंसी दबाते हुए बोला, अरे प्यार व्यार नहीं है, 500 करोड़ की खूबसूरत मालकिन को पटाने की साजिश है। इसने मौके का फायदा उठाकर कियारा मैडम को इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन इसको नहीं पता कि एक नौकर की औकात बस जूते बराबर होती है। कियारा और वेद उनकी कानाफूसी को इग्नोर करते हुए कैबिन में आए। कियारा ने कसकर मुट्ठी बांध ली और मन ही मन बोली, अगर ये खबर फैल गई कि मेरी इस डिलीवरी बॉय से शादी हुई है तो कंपनी में और लोगों के सामने मेरी क्या इज्जत बचेगी। नहीं, किसी भी हाल में यह सच किसी के सामने नहीं आना चाहिए। वो गुस्से में दांत पीसते हुए वेद से बोली, तुमसे शादी करके मेरी लाइफ किसी हेल्थ से कम नहीं है। ना शादी होती और ना ही ये बेइज्जती का डर होता। एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारी शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? वेद जवाब देने ही वाला था कि तभी कियारा की पहली असिस्टेंट सीमा वहां आ गई और बोली, मैम रिसेप्शन से कॉल आया था, कोई वेद से नीचे मिलने आया है। वेद को समझ नहीं आया कि उससे मिलने कौन आया होगा। वो क्यूरियस होकर नीचे आया तो सामने मयंक खड़ा था। वेद को देखते ही मयंक उसके पास आकर एरोगेंटली बोला, अगर तुम अपना नंबर देकर जाते तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। वेद ने उससे ज्यादा एरोगेंस से जवाब दिया, तो जैसे आए हो वैसे चले जाओ।
वो पलट कर जाने ही वाला था कि मयंक अपना ईगो छोड़कर उसके सामने आ गया और इस बार थोड़ा शांत लहजे में बोला, वो पीपल्स हॉस्पिटल में डैड ने ट्रीटमेंट का सारा इंतजाम कर लिया है। आज शाम को तुम कितने बजे आ जाओगे? वेद ने कैजुअली कहा, शाम को क्यों, अभी चलते हैं। थोड़ी देर की देरी मतलब थोड़ी देर की तकलीफ। मयंक ने हाँ में सर हिलाया और फिर वेद को लेकर अपनी कार में आकर बैठ गया। लेकिन उसके लिए अभी यकीन कर पाना मुश्किल था कि एक मामूली आदमी इतनी बड़ी सर्जरी कैसे करेगा। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, सुनो, तुम एक्सपर्ट तो नहीं लगते, तुम पक्का मेरे डैड को ठीक कर पाओगे ना? आई मीन, मेरे डैड की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, मुझे टेंशन हो रही है। वेद ने उसकी तरफ देखा और सर पर तपली मारते हुए बोला, मुझे यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं, अब चुपचाप कार चलाओ। मयंक सर पकड़ते हुए चिढ़ गया, तुमने फिर मारा, तुमने डैड की जान बचाई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वेद ने उसका कान पकड़कर खींच लिया तो मयंक दर्द में चिल्ला पड़ा, अरे भाई भाई भाई, सॉरी भाई, आप मेरे बॉस हो भाई, आप जो बोलोगे वो करूंगा, मेरा कान छोड़ दो प्लीज, कान टूट जाएगा। तब जाकर वेद ने मयंक का कान छोड़ दिया और इधर पीपल्स हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर तैयार था। थिएटर के बाहर गिरीश लाला, हॉस्पिटल के डीन और गिरीश के जिगरी दोस्त महेश कुमार खड़े थे। तभी गिरीश के पास मयंक का कॉल आया कि वो लोग हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। गिरीश ने महेश से कहा, वो लोग आने ही वाले हैं। तब महेश ने गिरीश से कंसर्न जताते हुए कहा, गिरीश, तुम श्योर हो ना? यू नो, अगर तुम्हारे सर से गोली निकाली गई तो तुम्हारी जान जा सकती है या तुम पागल भी हो सकते हो। गिरीश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम भी जानते हो कि मैंने कितने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन वेद की आंखों में ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा कि मैं ट्रस्ट करने पर मजबूर हो गया। ही इज वेरी टैलेंटेड महेश, तुम मिलोगे तो उसकी मेडिकल नॉलेज से सरप्राइज हो जाओगे। महेश बोला, तो फिर उस मेडिकल जीनियस से मिलना ही पड़ेगा। सिर्फ महेश ही नहीं, वहां मौजूद बाकी डॉक्टर्स भी वेद से मिलने के लिए बेताब थे। ये सुनकर महेश मन ही मन झुंझला उठा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तभी मयंक वेद के साथ वहां पहुंचा। महेश अंकल, मैं डैड के एक्सपर्ट डॉक्टर को ले आया। जैसे ही दरवाजा खुला तो महेश और बाकी डॉक्टर्स वेद का हुलिया देखकर दंग रह गए। महेश हैरानी से बोला, ये एक्सपर्ट डॉक्टर है? सबके दिमाग में यही सवाल था। तब गिरीश ने एक्साइटेड होकर कहा, थैंक यू फॉर कमिंग वेद। वेद मुस्कुराया और डॉक्टर से बोला, तो ऑपरेशन शुरू करें। तब महेश उसके सामने आ गया और पूछा, तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे पास लाइसेंस है? दिखाओ अपना मेडिकल लाइसेंस। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।